कोरोना का संकट है, हालांकि संकट पर ब्रेक जरूर लगी है। बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। अख्तरुल साहब, बिहार में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द सरकार बदलेगी। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये सांप छुछुंदर का जो खेल है, चूहे बिल्ली का जो तमाशा होता है, वही तमाशा रोज़ हम लोग देख रहे हैं। जब से ये हुकूमत बनी है और चूँकि हुकूमत बैसाखी पे खड़ी है और सौतन के घर में जो झगड़ा होता है, रात झगड़ा सुबह मिलानी, वही हम लोग देख रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए आदमी को। ऐसा कुछ तो बहरहाल हम जहाँ तक हम लोग महसूस करते हैं, शायद ऐसा कुछ नहीं है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में भी खेला होबे। तो इस खेल में आपके दल की भूमिका क्या होगी? मेरे दल की जो भी भूमिका होगी, वो जनहित के लिए होगी। और मेरे दल की जो भी भूमिका अब तक रही है, वो सेकुलर आइन, भारत की रवायत, जो रवादारी है, उसको सामने रखकर होती रही है। हम इक़्तिदार के भूखे लोगों में नहीं हैं। हम अपने वतन और इस राष्ट्र के में न्याय, इंसाफ और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो लड़ाई जहाँ भी है, हम लोग खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। सत्ता में भागीदारी आपकी होगी, आपके दल की होगी, सरकार किसी की भी बने या रहे? देखिए, हर सियासी पार्टी की ख्वाहिश होती है कि सत्ते में भागीदारी हो। लेकिन मैं आपको एमआईएम के बारे में कह दूं, एमआईएम वसूलों की बुनियाद पर सत्ता में रहना और वसूलों की बुनियाद पर सत्ते को लात मार देना, ये उनकी फितरत रही है। इसलिए हम सत्ते के नहीं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम अवामी हुकूक के तलबगार हैं। ये काम होना चाहिए। और बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क गिर सतह पर हो या राज्य स्तर पर हो, सियासी पार्टियों का मामला हो या सियासी दूसरे जो लोग हों, सियासत से सरोकार रखने वाले लोग हों या विश्लेषण करने वाले लोग हों, बड़ा अफसोस है इस वक्त कि जनहित और राष्ट्रहित की बात नहीं लोग करते। ये बैठ रहा है, वो उतर रहा है, सारे तमाशे इसी में हैं। और लोगों के आम रोज़मर्रा के मसाइल, कोरोना में किसके चूल्हा किसका बुझा, रोज़गार किसकी छीनी, तालीम बच्चों की क्या हो गई, किसानों की दुर्गत क्या है, कोरोना के अलावे आम बीमारों की क्या दुर्गत है, यही आईजीआईएमएस देख रहे हैं आप। हज़ारों पेशेंट डेली आते थे, जब तक कोरोना के लिए उसको रिजर्व कर दिया गया। इन हज़ारों लोगों का क्या हो रहा है? ये मुद्दे भी होने चाहिए। सिर्फ आवाम के टैक्स के पैसों से हुकूमत की कुर्सियों पर बैठकर एमएलए एमपी बनकर सिर्फ गद्दी पाने, गद्दी खोने, गद्दी से उठाने और बैठाने का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के सामने में जवाबदेही का कोरोना एहसास भी होना संकट चाहिए। काल में बिहार सरकार को कितना मार्क्स देंगे आप? अब तो तज्जिया किया जाएगा, इनकी पूरी कारकर्दगी देखी जाएगी, तब कोई मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन आवाम में इत्मीनान नहीं है। आवाम में इत्मीनान नहीं है। कोरोना काल में लोग परेशान हो गए, मजदूर के चूल्हे बुझे, लेकिन सरकारी चाकरों को तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना? ये बैठकर तनख्वाह लेते रहे और दफ्तरों के दरवाजे बंद रहे। आम बीमारों की हालत ख़राब हुई, गरीबों के बच्चे अनपढ़ हो गए। ज़रा सा गौर करना चाहिए था कोरोना के ताल्लुक से कि बच्चों की तालीम का क्या होगा। आप जब देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में और अदर देन दूसरी जगहों पर, तो आप देखेंगे कि जब भी वहाँ अनलॉक हुआ है, तो सबसे पहले बच्चों की तालीम पर तवज्जो दी गई। लेकिन यहाँ अनलॉक होता है तो शराब की दुकानें खुलती हैं, या अनलॉक होता है तो मॉल खोलने की बात होती है, लेकिन बच्चों की तालीम की निस्बत से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हैं, मसाइल तो बहुत सारे हैं, बल्कि कोरोना का बहाना बनाकर बहुत सारी जगहों पर दफ्तरों के बाबू आराम करते रहे। सर्किल ऑफिस में ज़मीन के झगड़े इतने कसरत से इस वक्त हो रहे हैं, कहीं सड़क तंग की जा रही है, कहीं किसी की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, कहीं किसी के खेत पर किसी का कब्जा हो रहा है। ये सारे झगड़े सीओ के यहाँ तय हो रहे हैं और सीओ को ही बना दिया इन लोगों ने। वहाँ पर आपदा का पूरी जिम्मेदारी उनको नोडल ऑफिसर बना दिया गया। नतीजा ये हुआ है कि आम लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। एमएलए हुकूमत को फंड गौर जो करना था आपका, चाहिए जी। एमएलए फंड को कोरोना में डाइवर्ट किया गया है। तो अब आवाज़ ये उठ रही है कि चूंकि वैक्सीन अब केंद्र सरकार फ्री दे रही है, तो एमएलए फंड को फिर से वापस विधायकों के पास कर दिया जाए। मुकेश सहनी ने भी पत्र लिखा, कई नेता आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या आपके दल के नेता क्या डिमांड कर रहे हैं इस हम वक्त? लोगों ने पाँचों एमएलएज ने अपने दस्तखत के साथ बाज़ाब्ता मुख्यमंत्री को लेटर भेजा है और उसमें यही कहा है कि साहब एक तो मशवरा करना चाहिए था, अगर मशवरा आपने नहीं किया तो कोरोना से मिलकर सबको लड़ना है। हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, लेकिन आप इस राशि का खर्च कहाँ करेंगे?
ज़रूरत इस बात की थी कि तमाम तर विधायकों के क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल्स थे, उन हॉस्पिटल्स को आप अपग्रेड कर देते। उन हॉस्पिटलों में जो कमी है, वहाँ पर जो एम्बुलेंस की कमी है, वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, वहाँ पर जो कंसंट्रेटर्स नहीं हैं, वो वहाँ पर खर्च करा देते, अपने क्षेत्र में करा देते। चूँकि आपके पास बड़ी राशि है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के पास, आप उस राशि को खर्च कर देते। कला संस्कृति के पास जो बजट था, तो ज़ाहिर है कि कोरोना में उनका कोई काम नहीं हो रहा है, उस पैसे को उधर डाइवर्ट कर देते। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत ज़रा-सा बड़े दिल के साथ, बड़े दिमाग के साथ सोचती, तो आम लोगों पर देखिए, घोड़े पे सवार होने वाला मोटा होता जाए और घोड़ी दुबली होती जाए, तो क्या होगा हश्र, मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। आप क्या आवाम की डिमांड हालत करें? ख़राब हो गई है। ऐसे मौके से तो टैक्स को बचाने का, लोगों की आमदनी को बढ़ाने का कोई उपाय होना चाहिए था। बहरहाल अभी भी हम लोग का मुतालबा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई एक शख्स मालिक नहीं होता। जनता के चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं के परामर्श से देश चलता है। तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहते तो मशवरा कर सकते थे, और जब उन्होंने मशवरा नहीं किया और तभी सभी विधायक की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि साहब इस राशि को खर्च करने में, ठीक है, खर्च तो आप जो मापदंड बना देंगे उसी पर किया जाएगा, लेकिन अनुशंसा करने का अधिकार विधायक को होना चाहिए। और आपने इसको दिया ही है नाम क्षेत्रीय विकास का, है ना? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, तो उसके क्षेत्र को ही आप वो करें, काम करने का मौका दें। ये मुतालबा हम लोगों ने अपने खत आप के ज़रिए लोग से किया है। दिवंगत साहबुद्दीन के पुत्र ओसामा से मिले, क्या कोई राजनीतिक एजेंडा था? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब एक दबंग, एक मजबूत, गरीबों और दलितों के लिए इंसाफ के तलबगार लीडर थे और लाखों लोगों के दिलों में बसते थे, और जाहिर है कि हम लोगों का भी एक संबंध रहा उनसे, तो इसलिए हम लोग वक्त पर नहीं जा सके, जिसका हमें सदमा है। कोरोना का मामला था, बीच में ओसामा जो उनके साहबजादे हैं वो दिल्ली में थे, तो नतीजा ये हुआ कि हम लोग उस पर लेट हो गए। हम लोग गए थे कि गम के इस माहौल में, मरना तो सबको है, तो गम के इस माहौल में उनके परिवार को जाकर वहाँ उनके साथ गम में शरीक होना ये कार्य सवाब है। हम लोग इसी नीयत से उनके यहाँ गए अंतिम थे। सवाल है, बिहार में अगर सरकार बदलती है, तो आप किस ओर रहेंगे? महागठबंधन या एनडीए? नहीं, हम देखेंगे महागठबंधन और गठबंधन नहीं, हम देखेंगे जनहित, जनता के हित को देखेंगे और अपने पार्टी के वसूलों को देखेंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे हालात कैसे आते हैं। अभी गैर यकीनी सूरत हाल है, तो जब तक गैर यकीनी सूरत हाल है उसके बारे में कोई फैसला करना वो मुमकिन नहीं है। बहरहाल वो होगा, हालात तब्दील होंगे तो हालात की तब्दीलियों के साथ अपना फैसला सुनाएंगे। सरकार में शामिल होंगे? सरकार में शामिल होना नहीं होना तो बाद की बात है। सरकार को हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे, देखेंगे कौन लोग हैं, उनका एजेंडा क्या है। हम जिस मजलूम आबादी के लिए, जिस महरूम आबादी के लिए हम बात करते हैं, उसके बारे में उनकी क्या सोच है, वो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये थे अख्तरुल ईमान, जिनका कहना है कि बिहार में हमारे एजेंडे से जिस सरकार की नीयत मेल खाएगी हम उसके साथ होंगे, और संभव होगा तो वो सरकार में भी शामिल हो सकते हैं। सहयोगी अरविंद के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।